नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ कठिन शब्दावलियों के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। आज हम आपको ज्ञान का निर्माण अर्थात रचनावाद से अवगत कराता हूँ। ज्ञान का निर्माण क्या है कि रचनावादी दृष्टिकोण, अर्थात रचनावादी दृष्टिकोण क्या होता है? रचना खुद की जाती है, अर्थात खुद के द्वारा बनाया हुआ। तो संज्ञानात्मक रचनावाद, संज्ञानात्मक रचनावाद ये जीन पियाजे जी ने दिया था। ये चिंतन पर आधारित है। एक दूसरा रचनावाद जो था वो सामाजिक रचनावाद था, जो वाइगोत्स्की ने दिया। ये भाषा पर आधारित था। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये दोनों जीन पियाजे जी हैं। चूँकि सीटेट में एनसीएफ विचार देता है कि करके सीखना, अर्थात जो जीन पियाजे जी हैं उनके ही प्रश्न सीटेट की परीक्षा में क्यों आते हैं, इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था। ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे जीन पियाजे जी, और इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थीं, आप सभी लोग उनसे अवगत होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इनके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक शब्द है स्कीम्स। एक स्कीम्स का मतलब क्या होता है कि कार्य करने का तरीका, जानकारी को व्यवस्थित करना। आप स्कीम को इस प्रकार समझ सकते हैं कि बालक को यदि विद्यालय में एक स्कीम दी जाती है जिस पे पूरे जो परीक्षा की स्थिति होती है उसका पूरा समायोजन होता है कि कौन सी तिथि पर कौन सी परीक्षा है, कौन सी विषय की कौन सी तिथि पर परीक्षा होनी है, ये सारी चीज़ें स्कीम्स में दी होती हैं, स्कीम में दी होती हैं। आप हमारी बातों को समझने का प्रयास करें। जैसे कार्य करने का तरीका और जानकारी को व्यवस्थित करना। तो जो कार्य करने का तरीका होता है बालक का, और उसमें जो जानकारी व्यवस्थित की जाती है, वही स्कीम्स कहलाती है। आगे हम देखते हैं कि शब्द है स्कीमा, बहुत आता है। आप स्कीमा शब्द को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आज आपको मैं 3 शब्द जो है रटा के ही रहूँगा, समझा के ही रहूँगा, रटना तो है ही नहीं। स्कीमा शब्द से तात्पर्य है कि सामाजिक संरचना, सभी प्रकार की जानकारी का संगठन। आपने कुछ सीख लिया है तो वो क्या है? स्कीमा है। आपने जो जानकारी इकट्ठी कर ली है वो क्या है? स्कीमा है। किसी एक के परिप्रेक्ष्य में जानकारी इकट्ठा करना ही स्कीमा है। हम कह सकते हैं कि बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से ही जमा होती हैं, बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से ही जमा होती हैं, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, जब वह किसी मेमोरी का उपयोग करके किसी भी विषय या वस्तु के प्रति धारणा बना लेता है तो वह उसे स्कीमा कहा जाता है। यदि बालक ने किसी पक्षी को उड़ते हुए देखा और वह पहचान गया कि पक्षी उड़ते हैं, तो वह उसका स्कीमा हो गया। अब इस स्कीमा में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें क्या है कि होता है समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण से तात्पर्य नई सूचनाओं में पुरानी सूचनाओं का जुड़ना समाविष्टीकरण कहलाता है।
एक तथ्य होता है स्कीमा में समावेशन, जिसमें परिवर्तन के बाद का स्वरूप, जो नई चीज़ें सीखी हैं, जो सूचनाएं जुड़ी हैं आपकी मेमोरी में, उनके बाद का जो स्वरूप होता है वह समावेशन कहलाता है। अभी हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप ये 3 शब्दों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगला है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण से तात्पर्य इस प्रक्रिया में बालक किसी समस्या के समाधान के लिए पहले सीखी हुई क्रियाओं का सहारा लेता है। इस प्रक्रिया में बालक किसी समस्या के समाधान के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। यह आपका आत्मसात्करण कहलाता है। तो जो बालक है उसने कोई पहले की चीज़ देख रखी है और उसी के आधार पर दूसरी चीज़ को समझ लेना ही आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे आत्मसात्करण का मतलब है जो लोग योग करते हैं, पहले ऋषि मुनि जो सन्यासी होते थे पूरे जीवन भर योगा करते थे, ध्यान करते थे, तो वह जहाँ भी अपना चिंतन करते थे वहाँ से पूरे ब्रह्मांड का विचरण कर लिया करते थे। तो उन चीज़ों में क्या था कि उनका आत्मसात्करण था। कुछ चीज़ें उनकी महसूस की हुई थी, उन्हीं के आधार पर चिंतन जो करते थे जो ऋषि मुनि लोग, उसी को हम आत्मसात्करण कहते हैं। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हम किसी बालक के मेमोरी में कोई चीज़ पहले से भंडारित थी, फिर उसने उसी प्रकार की दूसरी चीज़ को देखा तो उसके समझ में आया कि ये चीज़ वही है या उसके टाइप की दूसरी है। अभी हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। उसके बाद क्या है कि एक समायोजन शब्द आता है। जब बालक के सामने नए प्रकार की समस्या आती है जिससे वह परिचित नहीं होता है, जब बालक के सामने नए प्रकार की समस्या आती है जिससे वह परिचित नहीं होता है तो उस ज्ञान को वह अपने में समायोजित करता है। बात को समझने का प्रयास करें। जब बालक के सामने नए प्रकार की समस्या आती है जिससे वह परिचित नहीं होता है तो उस ज्ञान को वह अपने में समायोजित करता है। यानी सम आयोजन अर्थात समाना, किसी चीज़ में समा जाना। कब हम कब समाते हैं किसी चीज़ में? जब हम कहीं जाते हैं, या हमारे समाने का मतलब क्या है कि जब हम चीज़ों को जानते हैं और कोई नई चीज़ जब सामने आ जाती है तो उसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से उस चीज़ को हम जान लेते हैं तो वो समायोजन कहलाता है। अब आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। सबसे पहले हम आपको संज्ञान शब्द का अर्थ बता देता हूँ। संज्ञान शब्द का अर्थ होता है कि जानकारी, यानी बच्चा जन्म से वैज्ञानिक होता है, बच्चा भौतिक वातावरण से सूचनाओं से खोजबीन करता है, अर्थात संज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी होता है। ठीक है, एक शब्द में समझ लीजिए आप। अब हम आपको स्कीमा के बारे में बता रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। स्कीमा से तात्पर्य हमने आपको बताया था सामाजिक संरचना, अर्थात बालक के मस्तिष्क में जो मेमोरी थी, बालक ने एक बार एक कौवे को उड़ते हुए देखा तो बालक के दिमाग में यह चीज़ सेट हो गई, वो समझ गया कि जो मतलब यह एक पक्षी है और जो उड़ता है वह क्या है, पक्षी है। तो ये आपका स्कीमा हो गया। उसके बाद उसने एक तोते को देखा, बालक ने एक तोते को देखा, तो तोते को देखने के बाद उसने आत्मसात्करण किया, उसने महसूस किया कि जो तोता उड़ रहा है यह भी एक पक्षी है, अर्थात जो भी उड़ता है वह क्या है, वह पक्षी है। तीसरी कंडीशन में बालक ने एक हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा, एरोप्लेन को। अब वह कंफ्यूज हो गया। जब वो कंफ्यूज हो गया तो उसने किसी की मदद ली,
परिवार में मदद ली। उसने पूछा कि वह क्या उड़ रहा है, तो बताया परिवारीजनों ने कि वह हवाई जहाज है और वह ईंधन से उड़ता है। तो बालक अब तक सिर्फ ये जानता था कि सिर्फ पक्षी ही उड़ते हैं, चाहे कौवा हो। कौवा की उसकी मेमोरी सेट थी, उसने कौवे को पहले देखा था, कौवे के बाद उसने तोते को दूसरी बार देखा, वह पहचान गया कि तोता भी उड़ता है, अर्थात ये पक्षी है। तो ये उसका आत्मसात्करण हो गया, पुराने ज्ञान के आधार पर उसने समझ लिया। तीसरे प्रयास में उसने देखा कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि पक्षी तो नीचे उड़ते हैं और एरोप्लेन बहुत ऊपर उड़ रहा था। तो बालक कंफ्यूज हो गया, उसने परिवारीजनों की मदद ली। तो परिवारीजनों ने उससे बताया कि वह एरोप्लेन है और ईंधन से उड़ता है, तो एरोप्लेन भी उड़ सकता है। अब बालक ने समायोजन कर लिया कि क्या, कि और कुछ भी चीज़ें उड़ सकती हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक और देखते हैं उदाहरण, जैसे सफ़ेद गाय। बालक ने एक सफ़ेद गाय को देखा, उसके मेमोरी में, उसके मस्तिष्क में ये चीज़ अच्छे से बैठ गई कि गाय जो होती है सफ़ेद होती है, उसके 4 पैर होते हैं, तो वह एक जानवर है। दूसरी कंडीशन में उसने एक भैंस को देखा जो काली थी। तो भैंस को देखने के बाद उसने आत्मसात्करण कर लिया कि यह एक जानवर है। तो आत्मसात्करण क्या हुआ कि पहले उसकी मेमोरी में जो चीज़ें संचित थीं, अर्थात उसने पहले एक सफ़ेद गाय देखी थी, तो वो जानता था कि गाय के 4 पैर होते हैं, तो वह एक जानवर है। उसके बाद उसने एक भैंस को देखा, भैंस काली थी, उसके भी 4 पैर थे, उसने पहचान लिया, आत्मसात्करण कर लिया कि वह एक जानवर है। अब तीसरी कंडीशन में उसने एक ब्लैक एंड वाइट गाय देखी। जब उसने एक ब्लैक एंड वाइट गाय देखी, यानी काली और सफ़ेद गाय थी, तो वो कंफ्यूज हो गया। पहले उसने क्या देखा था स्कीमा में, उसने एक सफ़ेद गाय देखी थी, उससे पता था कि गाय सफ़ेद होती है। फिर उसने एक भैंस को देखा, गाय के आधार पर उसने आत्मसात्करण किया कि मतलब सफ़ेद गाय होती है। फिर उसने भैंस होती है, काली होती है। फिर उसने तीसरी कंडीशन में एक काली और सफ़ेद गाय को देखा, तो वो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि गाय और भैंस मतलब काली और सफ़ेद दोनों हो सकती है गाय। जब उसने पूछा तो परिवारीजनों ने संतुष्ट किया, बालक को बताया कि हाँ, जानवर कैसे भी रंग के हो सकते हैं। तो उसने क्या किया, तीसरी कंडीशन में समायोजन कर लिया। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि बालक ने घर पे एक रोटी खाई। बालक को आभास हो गया कि जिससे हम सब्जी से हम जो खाते हैं वो है रोटी है। बालक को एक बार होटल में जाने का मौका मिला। जब बालक होटल में गया तो उसे तंदूरी रोटी खाने को मिली। तो उसने तुरंत एहसास कर लिया कि जो सब्जी से खाई जाती है वो रोटी है, अर्थात ये भी रोटी है। उसने आत्मसात्करण कर लिया। तीसरी कंडीशन में उसे मित्रों ने इनवाइट किया, या उसके पापा के मित्रों ने इनवाइट किया। तो पहली बार जब वो गया तो उसने वहाँ पे पिज़्ज़ा देखा, तो वो कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा ये क्या है, तो उसके घर वालों ने बताया कि ये भी एक रोटी की तरह है, अर्थात ये पिज़्ज़ा है, यह भी खाया जाता है। तो उसने क्या किया, उसने समायोजन कर लिया। उसने कहा कि रोटी के अतिरिक्त और भी चीज़ें खाई जाती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्कीम हमारी एक मानसिक संरचना है, एक मेमोरी है इस स्कीमा, और उसके आधार पर आत्मसात्करण करके हम पुरानी चीज़ों को नए से जोड़ते हैं। समायोजन में हमारे सामने एक समस्या आती है जिसका समाधान दूसरों के माध्यम से हो जाता है और हम उन चीज़ों को समझ जाते हैं, समायोजन कहलाता है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको ये चारों तथ्यों की जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। आप